यह अध्याय अर्जुन के सवालों के साथ आरंभ होता है कि कौन सा भक्त श्रेष्ठ भक्त होता है, साकार या मूर्ति रूप की पूजा करने वाले या बिना रूप की पूजा करने वाले। इस पर श्री कृष्ण भक्ति योग के माध्यम से समझाते हैं कि कौन कौन से भक्त उन्हें अधिक प्रिय होते हैं। हे भगवान, जो भक्त निरंतर आपकी पूजा सगुण रूप अर्थात मूर्ति रूप में करते हैं और जो आपकी पूजा निर्गुण रूप अर्थात बिना रूप मानकर करते हैं, इनमें से श्रेष्ठ भक्त कौन है? जो भक्तजन अपने मन को निरंतर मुझ में स्थिर करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं उसे अति उत्तम योगी मानता हूँ। जो मुझे अविनाशी, अनिर्देश्य और अपने इंद्रियों से ना समझने वाला, सर्वत्र विद्यमान, जो ध्यान में ना आए, ध्रुव, नित्य और स्थिर जानकर भक्ति करते हैं, अपने सब इंद्रियों को वश में करके प्राणियों के हित करने वाले, सबको समान बुद्धि से देखने वाले और जो मेरे कहे हुए रूप की भक्ति करते हैं, वही मुझे प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिनका चित्त मेरे अव्यक्त रूप में आसक्त है, उनको क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देहधारियों को अव्यक्त की उपासना करना महान कष्टकारक है। जो मुझ में तत्पर होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे निमित्त अर्पण करते हैं और अनन्य योग से ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं, जो मेरे ही में मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करता हूँ। इसलिए तू अपना मन मुझ में लगा दे और अपनी बुद्धि मेरे में स्थापित कर, फिर तू निश्चय ही मुझ में निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। हे धनंजय, जो तू अपने चित्त को स्थिर करके मुझ में नहीं लगा सकता है, तो इस चंचल मन को उत्तेजक विषयों से रोककर अभ्यास से मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। जो तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, तो मेरी प्रसन्नता के लिए शुभ कर्मों को करो। मेरी प्रसन्नता के लिए कर्मों को करने से भी तुझे सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। जो तुम यह भी ना कर सको, तो अपनी इंद्रियों को वश में करके एकमात्र मेरा आश्रय लेकर संपूर्ण कर्मों के फल की वासना को त्याग दो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल का त्याग करने पर शीघ्र ही शांति मिल जाती है। जो किसी से द्वेष ना रखता है, सभी से मित्रता रखता है, सब पर करुणा करता है, ममता रखता है, अहंकार से दूर रहता है, सुख दुख को समान जानता है और दूसरों को क्षमा करना जानता है, जो मनुष्य थोड़े में संतुष्ट करता है, सदा योग में लीन रहता है, अपनी आत्मा को यम नियम करके वश में रखता है, मेरे विषय में दृढ़ निश्चय वाला होता है, मन और बुद्धि मेरे में ही लगा देता है, वह भक्त मेरा प्रिय होता है। जिससे कोई प्राणी भयभीत नहीं होता और जो स्वयं किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय से रहित है, वह मेरा अत्यंत प्रिय है। जो किसी वस्तु की चाह नहीं करता, शुद्ध रहता है, जो निपुण है, शत्रु मित्र से रहित है, जिसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वही भक्त मुझे प्रिय है। जो ना तो सुख पाकर हर्षित होते हैं और ना ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं, ना ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं ना ही लाभ की लालसा करते हैं। जो शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं, ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं, मुझे अति प्रिय है। जो शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी तथा सुख दुख को समान समझता है और किसी में आसक्त नहीं होता है, वह मुझे प्रिय है। जो स्तुति प्रशंसा और निंदा को समान जानता है, जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो श्रद्धापूर्वक इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं,
मुझ में विश्वास करते हैं और निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ में समर्पित रहते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। गीता ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के सर्वश्रेष्ठ लाइन को कमेंट करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।